कैसे जेनजीज से पंगा लेना बीजेपी को पहले चुनाव में ही भारी पड़ गया। कैसे जेनजीज ने बीजेपी के सामने एक ऐसी सीट में भारी उलटफेर कर दिया है जो उसके देश के सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। ऐसा उलटफेर जो इस वक्त देश की सियासत की पूरे आप समझ लीजिए कि A to Z सब बदल देगा। दोस्तों, बिहार ही नहीं, देश की जो सबसे मजबूत विधानसभा सीटें हैं बीजेपी के लिए, जो उसका सबसे मजबूत गढ़ में से एक है, उनमें से एक है बांकीपुर। दोस्तों, बिहार के बांकीपुर से नितिन नबीन विधायक थे, लेकिन उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा। वहां हुआ उपचुनाव, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी को एक ऐसी सीट से, जहां उनके मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो विधायक रह चुके थे और वो बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीटें हैं, सबसे सेफेस्ट सीट, उस सीट में प्रशांत किशोर ने भयानक उलटफेर करके पटकनी देने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो ताजा अपडेट बांकीपुर में वोटिंग के बाद की काउंटिंग का क्या चल रहा है, काउंटिंग में कितने राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है और फिलहाल पीके बीजेपी के उम्मीदवार से कितने आगे हैं, जान लीजिए। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त 31 में से 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर को 21,941 वोट मिल चुके हैं और वो 6,419 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं, नंबर 1 पर हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 15,522 मत मिले हैं और वो 6,419 मतों से पीछे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी हैं, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि पहले और दूसरे पायदान यानी कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में बहुत ही बड़ा फासला है और ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर की लीड लगातार बड़ी होती जा रही है। दोस्तों, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है। जो अनौपचारिक आंकड़ा चल रहा है, जिसको चैनल वाले सूत्र बताते हैं, आजकल न्यूज चैनल वालों के पास तो पहले से ही जानकारी होती है, क्योंकि वहां के जो स्टिंगर या रिपोर्टर होते हैं ना, वो बूथ पे होते हैं जहां पर काउंटिंग चल रही होती है। तो उनके पास जो आंकड़ा है वो तो चला रहे 8वें या 9वें राउंड की काउंटिंग, और लगातार पहली काउंटिंग से ही प्रशांत किशोर यहां पर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो लीड है वो भी लगातार आगे है। नंबर 2 पर नीरज कुमार जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, नंबर 3 पर आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी है। मैं आपको याद दिला दूं, नीरज कुमार जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। याद होगा आपको, पहले बीजेपी ने एक दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया था, उनका नाम अभिषेक बंटी था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, फिर अचानक उन्होंने 10 जुलाई को अपने आप को अलग कर लिया कि कुछ पारिवारिक कारण है, इसकी वजह से माना यह गया कि नीरज कुमार को इसलिए उतारा गया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। तो प्रशांत किशोर को वो तगड़ा उम्मीदवार दिया जाए, तब नीरज कुमार को मैदान में उतारा गया। लेकिन फिलहाल जिस तगड़े उम्मीदवार नीरज कुमार को मैदान में उतारा गया था, ऐन वक्त में टिकट काट के उनको मैदान में उतारा गया था, वो भी एक तरह से प्रशांत किशोर के आगे हल्के पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें जेनजीज को मैं कहां से ले आई। दोस्तों, ये पूरा चुनाव अगर आप गौर करें तो बिल्कुल उसी पीक पर हुआ है जिस वक्त देश में एक लहर चल रही है जेनजी आंदोलन की, युवाओं की सड़कों पर उतरने की। याद कीजिए, ये जो वोट पड़े 30 तारीख को पड़े। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद संसद मार्ग में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो पुलिस ने बर्बरता की, वो 20 तारीख की थी। और उसके बाद बिहार के कई हिस्सों से प्रदर्शन में इस तरह की खबरें आई। बिहार से ही एक ऐसी खबर आई, पूरे देश में कहीं नहीं आई, केवल बिहार से ही आई, कि एक पुलिस के जवान ने AK-47 तान दी। पुलिस का कहना है फायरिंग नहीं की, लेकिन तानी। वो हवाई फायरिंग की पुलिस का कहना है, लेकिन वो पुलिस को उसको सस्पेंड करना पड़ा। इसके अलावा बिहार में बहुत ही ऑर्गेनिकली अपने आप अलग अलग जिलों से युवा सड़कों पर उतरे। तो बिहार में वाटर कैनन भी चले, और बिहार में जितने बड़े लेवल पर अलग अलग जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे, इतनी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों, बिहार मत भूलिए, वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा युवा कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जहां जो सरकारी नौकरी का क्रेज है वो अलग लेवल पर है। बिहार और यूपी, बिहार का तो मामला ही अलग है। और यहाँ बिहार यूपी के लोग जो है पेपर लीक के सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। और मत भूलिए, 20 के बाद तो कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। मैंने भी आपको कई जिलों की खबर दिखाई, पटना के अलावा भी बहुत ही ऑर्गेनिकली अलग अलग जिलों से खबरें आ रही थी प्रोटेस्ट की। हालत ये हो गई दोस्तों कि
जो पूरी लड़ाई थी, पूरा चुनाव था, वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच आकर सिमट गया था। जब चुनाव पीक पर था, मतलब प्रचार पीक पर था, वोटिंग नहीं हुई थी, तो बीजेपी और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। इनफैक्ट थाने पहुंच गए प्रशांत किशोर। उनका कहना था कि एग्जैक्ट वोटिंग से कुछ घंटों पहले की बात थी, प्रशांत किशोर थाने पहुंच गए कि उनके 16 कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन करके ले गई है। काफी बहस हुई पुलिस वालों से, उनकी बाहर आकर उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के लिए काम नहीं कर रही है, पुलिस चुनाव का एक हिस्सा बन गई है। पहले चुनाव आयोग को उन्होंने चुनाव का हिस्सा बनाया, फिर पुलिस भी अब चुनाव जुटाने का ही काम कर रही है, मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई, आरोप लगाए थे उन्होंने। ऐसा है, पुलिस पे दबाव नहीं है, पुलिस वाले ही चुनाव का एक हिस्सा बन गए हैं। अब पहले दल लड़ा, फिर सरकार लड़ी, फिर गठबंधन लड़ा, फिर नेता अभिनेता लड़े, अब बेचारे पुलिस वाले भी उसमें शामिल हो गए हैं। अपनी पोस्टिंग, अपने अफसरों को खुश करने की कोशिश में कि बढ़िया पोस्टिंग बनी रहे, थानों में कमाई जारी रहे, लोगों को का लूटना जारी रहे, उसके लिए जरूरी है कि नेता जो ऊपर बैठे हैं वो खुश रहें। तो बेचारे लोग भाजपा की मदद के लिए आज इस अभियान में लगे हैं कि अगले 24 घंटे तक जनसुराज के लोगों को पकड़ के अंदर रखो। यही काम पुलिस कर रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तो यकीन मानिए कि अगर बिहार के बांकीपुर का उपचुनाव बीजेपी हार गई ना, तो ये बहुत ही शर्मनाक हार होगी बीजेपी के लिए। मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सीट नहीं जिता पाते, तो ये तो मतलब बीजेपी के लिए क्या मुंह लेकर जाएगी बीजेपी अपने समर्थकों के बीच में। आप सोचिए, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक बनते आए हैं, बिल्कुल सेफेस्ट सीट बीजेपी के लिए, बीजेपी उसमें बैक टू बैक पहले तो गलतियां करती है, नामांकन होने के बाद दूसरे उम्मीदवार को उतारती है और उसके बाद चुनाव भी नहीं जीत पाती है। अगर अभी तो फाइनल आंकड़ा आया नहीं है, ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी ने इस सीट को लेकर कितनी गलती की और बीजेपी बिहार में कितनी गलतियां करी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिहार के पत्रकार बंधु से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब से नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी और सम्राट चौधरी को ताजपोशी की गई, इसको सेलिब्रेट तो कर लेती है बीजेपी, बहुत बड़ी हेडलाइन, बहुत बड़ा मंच, लेकिन सम्राट चौधरी वो उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहे नीतीश कुमार के, उस तरह से वो प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। लाठियां तो नीतीश कुमार की पुलिस ने भी खूब भांजी हैं छात्रों पर, लेकिन मतलब बंदूक तान दी जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। और इतने बड़े लेवल पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं दिल्ली के जंतर मंतर के समर्थन में, उसके बावजूद भी सम्राट चौधरी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। क्या आप उम्मीद करेंगे? सम्राट चौधरी ने इस पूरे मतलब बिहार में बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ है। इनफैक्ट बिहार उन राज्यों में से है जहां बहुत बड़े लेवल पर डिटेन किया गया छात्रों को। मत भूलिए, जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उनकी फोटो अखबार में छपवाई गई। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ बिहार में, कभी नहीं। नंबर जारी किए गए कि इनके बारे में पता चले तो बताइएगा। मतलब आपने पूरे छात्र आंदोलन में शामिल छात्रों को एक समाज में किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करवा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और लगातार मुसलसल, अगर मैं बिहार के बारे में बात कर रही हूं, तो बिहार में चुनाव देखिए, चुनाव इन दिनों कैसे जीते जा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया है। और जनता के बीच जिस लेवल का गुस्सा है ना बिहार में, वो बिल्कुल अलग चीज है। और अगर बांकीपुर बीजेपी हार जाती है तो वो उसका जीता जागता प्रमाण होगा। और इस बात का भी प्रमाण होगा कि बीजेपी इस पूरे मसले को, ये जो यूथ आंदोलन है, सड़कों पर जो उतरे युवा हैं, उसको अभी तक ठीक से नहीं भांप पा रही है। ये उसका एक पहला इलेक्टोरल मतलब आईना है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, फाइनल आंकड़े में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, लेकिन शुरुआत से प्रशांत किशोर का आगे रहना भी बहुत बड़ी बात है। बीजेपी अगर 1% सीट निकाल लेती है तो भी ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।